नमस्कार सभी को। मेरे चैनल हिंदी अकादमी अर्चना वाजपेयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता परिवर्तन, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हो अथवा सामान्य हिंदी, क्योंकि सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है और कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी है। लेकिन दोनों के पाठ्यक्रम में ये सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन कविता निर्धारित है। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करें। मैंने आपकी पुस्तक को इस तरह से लगा दिया है, चाहे तो आप अपनी पुस्तक से देख लीजिए अथवा आप यहाँ पर देख लें। और इस पूरे पृष्ठ का आपको पूरे आगे के वीडियो में इसका लिखा हुआ संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ, काव्य सौंदर्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी प्राप्त होंगे। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें अथवा इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप जो भी चाहें, अथवा वीडियो को सही ध्यान से सुन लें। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप भूल जाते हैं। बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग भूल जाते हैं, कृपया ध्यान रखें। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या का ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल के चुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अब संसार में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी मनुष्य युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर शरीर का जो कायाकल्प हो रहा है, यानी शरीर का कायाकल्प के स्थान पर प्रयोग करेंगे शब्द कि जो शरीर का क्षरण हो रहा है। यानी बचपन में व्यक्ति कैसा होता है, धीरे धीरे समय समय वृद्धावस्था तक उसके शरीर की कितनी स्थिति बुरी हो जाती है। तो वह जो ये सब किसके कारण है? परिवर्तन के कारण। आज सृजन हो रहा है, कल संहार हो रहा है, सृजन संहार, इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। जो चीज़ें आज बहुत आकर्षित और लुभाने वाली हैं, कल वे ही उनसे ही व्यक्ति क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, उनकी ही वह उपेक्षा करने लगता है। तो वही कह रहा है कि बाढ़ में नदी किस तरह से उफनाती है, किस तरह से भारी वेग के साथ वेगमती होकर चलती है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, और कल यही जो वेगमती नदी है, जो वेग से प्रवाहपूर्ण आज सब कुछ बहाए लिए चली जा रही है, इतना जोश में है, उतना ऊर्जा भरी है कि सब कुछ बहाए लिए चली जा रही है अपने साथ। और कल क्या होगा? जब ये बाढ़ रुक जाएगी, जब ये पावस की ऋतु समाप्त हो जाएगी, तो यही बढ़ती हुई नदी पतली धारा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, काल के बनते चिन्ह कराल। और जो ये बहाकर ले जा रही है, इसके पास, इसके आंचल में क्या रह जाएगा? प्रलय के चिन्ह, झाड़ झंकार, और बाकी जो बाहर कर ले गई है उसके अवशेष ही चिन्ह रह जाएंगे। तो जैसे प्रलय होने के बाद में कुछ भी नहीं बचता और व्यक्ति जो है, संसार जो है वो हतोत्साहित यानी आवाहीन हो जाता है, तो उसी प्रकार ये नदी का वेग जो है, जो आज इतनी ऊंचा है, इतना गहरा है, इतना ऊर्जा से पूर्ण है, कल यही सब नहीं रहेगा, अर्थात परिवर्तन के चक्र में यह भी लुप्त हो जाएगा। प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या का ज्वाल। प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो नई सृष्टि की कल्पना होती है, यानी नई सृष्टि की सर्जना होती, नया सृष्टि, फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली होती है, पक्षियों का कलरव, सब कुछ वातावरण में एक दिव्यता का अनुभव होता है। मनुष्य का मन मस्तिष्क सब कुछ ऊर्जा से परिपूर्ण होता है प्रातःकाल जब सूर्य उगता है। लेकिन प्रातः का सोने का संसार, यानी कभी कहता है जब प्रातःकाल सूर्य उगता है तो ये संसार कैसा हो जाता है? सोने का संसार हो जाता है, यानी बहुत ही ऊर्जापूर्ण, दिव्य, आभा लिए, सकारात्मक लिए, मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाला, अत्यधिक आनंद देने वाला होता है। लेकिन यही शाम होने तक जला देती संध्या का
की ज्वाल। लालिमा प्रातः काल भी होती है, लालिमा शाम के समय भी होती है, संध्या काल में भी होती। लेकिन संध्या काल की जो लालिमा है वह कैसी होती है? ज्वाला के समान, जो दिन भर के उत्साह, उमंग और इस स्वर्णिम संसार की आभा को, दिव्यता को जलाकर राख कर देती है। यानी प्रातः काल और सायंकाल में इतना जो अंतर आता है वह किसके कारण आता है? परिवर्तन के कारण ही आता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार। अखिल यौवन के रंग उभार, युवावस्था में व्यक्ति कितना सुंदर, कितना आकर्षण होता है, कितना आकर्षित होता है, लेकिन हड्डियों के हिलते कंकाल। और वही वृद्धावस्था में केवल हड्डियाँ, कंकाल मात्र रह जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। कचों के चिकने काले व्याल, जो गाल में यानी जो कपोलों पर लालिमा युवावस्था में दिखाई देती है, वह वृद्धावस्था तक आते आते झुर्रियों में परिवर्तित हो जाती है, निष्प्रभ चेहरा हो जाता है। ये सब किसके कारण है? परिवर्तन के कारण। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। ये सब 4 दिन का ही होता है और उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर वही हाहाकार हो जाता है, अर्थात फिर वही निराशा छा जाती है। वही सुंदर यौवन से परिपूर्ण शरीर जो है वो वृद्धावस्था में झुर्रियों भरा चेहरा निष्प्रभ होकर किसी को आकर्षित नहीं कर पाता। तो ये सब परिवर्तन के कारण ही है। यानी 4 दिन का ही जो कुछ भी सुख है, जो कुछ भी आभा है, जो कुछ भी संसार की चमक है, वह सब केवल 4 दिन की है। 4 दिन के बाद हर कोई निस्तेज हो जाता है, हर स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। जो पहले चीज़ें होती हैं वह बाद में नहीं रह जाती है। उसका एकमात्र कारण केवल परिवर्तन है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। आज बचपन का कोमल गात, यानी बचपन में जब शरीर कितना कोमल होता है, कितना आकर्षित होता है, और जरा का पीला पात, और जरा में यानी वृद्धावस्था में वही पीले पत्ते के समान कमज़ोर और निष्प्रभ हो जाता है। जैसे हरा पत्ता चमकदार होता है, एक अनोखी ऊर्जा लिए, अनोखी चमक लिए होता है, लेकिन वही पत्ता जब पक कर पीला हो जाता है तो निष्प्रभ होकर पेड़ से गिर भी पड़ता है, और अगर ये लगा भी रहा तो वह चमक और आभा खो देता है। तो उसी प्रकार मनुष्य का शरीर बचपन में कितना कोमल, चिकना, आकर्षित, सुंदर होता है, लेकिन जरा को प्राप्त होने पर वही शरीर कैसा हो जाता है? पीले पत्ते के समान जर्जर निष्प्रभ हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। केवल 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद में फिर वही अंधकार छा जाता है। यानी इसमें कई अर्थ छिपे हैं कि जैसे 4 दिन सुखद चांदनी रात, अगर मौसम की दृष्टि से देखें, सृष्टि के, प्रकृति के हिसाब से देखें, तो चांदनी का प्रकाश 30 दिन नहीं प्राप्त होता, यानी पूरे महीने नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि पूरे महीने तो अंधकार में ही रहना पड़ा। शुक्ल पक्ष में भी चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा में पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। तो उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में फिर वही घटने लगता है और अंधकार छा जाता है। एक तो प्रकृति के हिसाब से इसका अर्थ है, दूसरे सुख के हिसाब से भी है। जो मनुष्य अत्यधिक सुख को प्राप्त करता है वो 4 दिन का ही सुख होता है। सुख भी हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। तो 4 दिन का ही सुख है और फिर अंधकार अज्ञात, फिर वही दुख घेर लेता है। जिस प्रकार से प्रकृति में 4 दिन की चांदनी के बाद में अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी 4 दिन का सुख होता है, उसके बाद में दुख रूपी अंधकार छा जाता है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को गूंज। शिशिर सा झर नैनों का नीर, यानी शिशिर ऋतु में जिस प्रकार से ओस गिरती है और ओस क्या होती है? ढुलक जाती है। शिशिर ऋतु में एक तो प्रकृति भी मुरझाई हुई होती है, उसमें बसंत ऋतु में जो खिलापन होता है वह शिशिर ऋतु में नहीं होता। तो बसंत ऋतु के आने से पहले शिशिर जो है वो शिशिर ऋतु में प्रकृति मुरझा जाती है, पेड़ पौधों में एक अजीब सा सूनापन आने लगता है। तो शिशिर सा झर नैनों का नीर, शिशिर के समान जिस प्रकार शिशिर में जो ओस गिरती है वो धीरे से ढुलक जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। शिशिर ऋतु की ओस क्या रुकती है? नहीं रुकती है, शीघ्रता से
नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार नयनों का नीर, ऐसा लगता है कि शिशिर ऋतु का नयनों का नीर अर्थात नेत्रों से झरता हुआ पानी नष्ट हो गया। झुलस देता गालों के फूल, जो गालों के फूल, यानी वही बात फिर से आ गई कि जो गालों पर, कपोलों पर जो चमक होती है, आभा होती है, लालिमा होती है, वह नष्ट हो जाती है एक समय के बाद। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, और प्रणय में जो अधरों के लिए लालायित रहते थे, अधरों का चुंबन करने के लिए लालायित रहते थे, वे ही अधर जाते अधरों को भूल। वृद्धावस्था में वे ही अधर को भूल जाते हैं। जो अधर, जिस अधर के लिए लालायित रहते थे चुंबन करने के लिए, वही जरावस्था में वे अधर उन अधरों को भूल जाते हैं, यानी आकर्षण समाप्त हो जाता है, मन की इच्छाएं नहीं रह जाती। और ये सब किस कारण है? परिवर्तन के कारण। मृदुल ओठों का हिमजल हास उड़ा देता निश्वास समीर, सरल भवों का सरदाकाश घेर लेते घनघिर गंभीर। मृदुल ओठों का हिमजल हास, यानी कोमल ओठों का जो हंसी होती है, जो कोमल ओठों पे जो मुस्कान होती है, हिमजल हास, वो कैसा होता है? हिम जल के समान, यानी बर्फ़ के जल, अर्थात जब बर्फ़ बहुत देर तक नहीं रोकती है, गर्मी पाकर वह भी पिघल जाती है। तो उसी प्रकार मृदुल ओठों का हिमजल हास, यानी मृदुल ओठों पर जो हिम जल के समान मुस्कुराहट है, हंसी है, उड़ा जाता निश्वास समीर। वह निश्वास यानी समीर जो है, समीर कहते हैं हवा को, उसे सुखा देता है, उड़ा देता है, नष्ट कर देता है। सरल भवों का शरद आकाश, जो भवों के ऊपर शरद आकाश, यानी शरद आकाश का, शरद होता है शरद ऋतु, तो आप जानते ही हैं शरद का चंद्रमा कैसा होता है, शरद का आकाश कैसा होता है? चांदनी से परिपूर्ण, यानी चमक लिए, आभा लिए, एक अलग दिव्य ऊर्जा लिए। तो वही सरल भवों का शरद आकाश घेर लेते घनघिर गंभीर, और वे ही गंभीर घेर लेते हैं। जिस प्रकार से एक शरद का आकाश चांदनी से युक्त होता है, कितना सुंदर लगता है, और एक वही आकाश फिर जिसे कई बादल घेर लेते हैं, अर्थात काला कर दे, काले घन गंभीर जब उस पर छा जाते हैं बादल, तो उसका जो सफ़ेदी है, जो चांदनी है, जो रजत हास है, वह नष्ट हो जाता है। वह सब परिवर्तन के कारण ही हो जाता है। सरल भवों का शरदाकाश घेर लेते घनघर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, यानी शून्य सांसों का विधुर वियोग। ये जो सांसें आज अच्छी लगती हैं प्रणय काल में, वे ही कल वियोग का कारण बनती हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, वे ही अधरों का पान जो युवावस्था में होता है, लेकिन वृद्धावस्था में आते आते वह सब छूट जाता है, यानी छुड़ा देता है। ये परिवर्तन छुड़ा देता है शून्य सांसों का विधुर वियोग, यानी वृद्धावस्था में सांसें कैसी होती हैं? शून्य होती हैं, यानी व्यक्ति के अंदर उतनी ऊर्जा नहीं रहती, और संसार की, यहाँ तक आते आते व्यक्ति संसार की स्थिति को भी अच्छी तरह से समझ जाता है, यानी इसमें यथार्थता कितनी है, कितना सच्चाई है और कितना झूठापन है, बहुत कुछ अनुभव के आधार पर वह सीख जाता है। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, और अधरों का जो मधुर संयोग है वह छूट जाता है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, और जो मिलने का समय होता है, युवावस्था का समय बहुत थोड़ा होता है, यानी संयोग का समय। एक ये सूक्ति भी है कि संयोग के समय जो होता है, वक्त होता है, वह बहुत थोड़ा होता है, और विरह का यानी छूटने का समय काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वह कल्प के समान प्रतीत होता है। विरह का समय कल्प के समान होता है, और संयोग का समय कितना होता है? केवल 4 पल के समान होता है। और ये सब किसके कारण होता है? परिवर्तन के कारण। तो ये था आज का भाग। अब मैंने समझा दिया, नीचे इसका अर्थ लिखा है, उसे आप भावार्थ को समझिए, और आपको परीक्षा में संदर्भ प्रसंग किस तरह से लिखना है ये भी आप इसमें देखिए। मैंने आपको लिख कर दिया है, भावार्थ भी दिया, उसके बाद में काव्य सौंदर्य। जब आप संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य अच्छी तरह से भली भांति लिखते हैं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे का देखिए। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत छायावाद के
प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन शीर्षक से अवतरित है। इस काव्यांश लिखें आप पद्यांश लिखें, एक ही बात होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने शब्द इसलिए बदले हैं ताकि आपको शब्दों का भी ज्ञान हो, और यदि परीक्षा में काव्यांश लिख दिया जाए तो आप जो है भ्रमित ना हो कि ये काव्यांश आ गया, मैंने तो पद्यांश पढ़ा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस पद्यांश में कवि ने संसार की नश्वरता, यौवन की क्षणभंगुरता और जीवन में बचपन, यौवन तथा बुढ़ापे के चक्र तथा सुख दुख के परिवर्तनशीलता का बहुत ही मर्मस्पर्शी और यथार्थवादी चित्रण किया है। कवि बताते हैं कि जीवन के सभी रूप क्षणिक हैं, अंततः सबको परिवर्तन के चक्र से गुजरना पड़ता है। अब पहला इसमें 1 2 4 5 दिए हैं स्टेंजा, तो उनको मैंने एक एक करके दिया। तो पहला है, आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह, कराल प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। तो इसका अर्थ है कि कवि कहता है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो नदी वर्षा काल में तीव्रता को धारण किए है और अपनी बाढ़ में सब कुछ बहाकर ले जा रही है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर वह नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बनकर रह जाएगी। काल का चक्र उसके आंचल में रेत, झाड़, झंकार आदि के रूप में प्रलय के चिन्ह मात्र छोड़ जाता है। जो नदी किसी समय प्रलय के समान थी, आज वह अपने आंचल में प्रलय के केवल चिन्ह लिए, अर्थात परिवर्तन का ये चक्र सदैव चलता रहता है, जो कि सृजन को विनाश और विनाश को सृजन की ओर ले जाता है। प्रातःकाल सूर्य की किरणों से संसार जगमगा उठता है, अर्थात प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। नई सृष्टि चारों ओर दिखाई देती है, किंतु दिन बीतते ही संध्या की ज्वाला अर्थात संध्या की लाल रोशनी उसको भस्म कर देती है। यानी जो दिन की चमक है, आभा है, उसे धूमिल कर देती है। संध्याकालीन ज्वाला उस पूरे दिन के स्वर्णमयी स्वरूप को जला देती है। अब दूसरा देखिए, आज बचपन का कोमल गाज, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। कवि कहता है, मनुष्य का शरीर आज जो बचपन में अत्यंत कोमल और सुंदर है, वही वृद्धावस्था आने पर सूखे और पीले पत्ते की भांति निर्बल व झुर्रीदार हो जाता है। जीवन में सुख और आनंद के दिन चांदनी रात की तरह केवल थोड़े समय के लिए होते हैं। उसके बाद अज्ञात गहरा अंधकार अर्थात दुख या मृत्यु छा जाता है। शिशिर सा झर नैनों का नीर झुलस देता, गालों के फूल प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। वृद्धावस्था या दुख के समय आंखों से बहने वाला आंसुओं का पानी शिशिर ऋतु के पाले के समान गालों जैसे सुंदर फूल कोमल अंगों यौवन को झुलसा देता है। प्रेम और मिलन की अधीरता समाप्त हो जाती है, ओठों से ओठों का साथ छूट जाता, आपसी लगाव, भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। मृदुल ओठों का हिमजल हाथ उड़ा जाता से स्वनिह श्वास समीर, सरल भवों का सर्दाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। कोमल ओठों पर जो शीतलता भरी हंसी हुआ करती थी, वह लंबी और ठंडी सांसों की हवा से उड़ जाती है। माथे पर भवों पर जो प्रसन्नता का शरद ऋतु जैसा निर्मल आकाश था, उसे चिंताओं और दुख के गंभीर काले बादल घेर लेते हैं। अगला आपका है, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता, अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अंततः सुनी और थकी हुई सांसों का ये विधुर वियोग प्रेमी प्रेमिका के मधुर मिलन को हमेशा के लिए छुड़ा देता है। इस संसार में सुख और मिलन के पल तो बहुत थोड़े चंद दिनों के होते हैं, जबकि वियोग और दुख के दिन कल्प अनंत काल के समान बहुत लंबे प्रतीत होते हैं। तो ये तो आपका पूरे का भावार्थ रहा, और अब आपका काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य आपको अवश्य लिखना है, नहीं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। इस पद्यांश में जगत की नश्वरता और परिवर्तनशीलता का मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा इसकी तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। रस इसमें शांत, करुण और भयानक है। लक्षणा और व्यंजना शक्ति है, और उपमा अलंकार शिशिर सा झर नैनों का नीर, सरल भवों का सर्दाकाश में उपमा दी गई है। रूपक अलंकार गालों के फूल, हिमजल हास, विरह के कल्प में रूपक अलंकार है। प्रकृति और मनोभावों का मानवीय रूपों से सुंदर साम्य इसमें प्राप्त होता है। गुण इसमें ओज और माधुर्य है, और छंद इसमें गीतात्मक यानी इसमें प्रवाहपूर्ण है, इसमें प्रवाह है, मुक्त छंद युक्त काव्य रूप है। तो ये आपका काव्य सौंदर्य। और परीक्षा प्रयोगी प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है कि कवि ने बचपन और बुढ़ापे की तुलना किस रूप में की है।
तो इसका उत्तर होगा कवि ने बचपन को कोमल गात यानी कोमल शरीर फूल के रूप में तथा बुढ़ापे को जरा का पीला पात अर्थात सूखा और पीला पत्ता के रूप में चित्रित किया है, जो जीवन की नश्वरता को दर्शाता है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय ये कि मनुष्य के जीवन में सुख और प्रेम मिलन के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, परंतु दुख और वियोग का समय इतना कष्टदायक लंबा होता है कि वह एक कल्प अत्यंत दीर्घ काल के समान प्रतीत होता है। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता का नाम लिखिए और मुख्य विषय क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि रचयिता का नाम सुमित्रा नंदन पंत है और इसका मुख्य विषय संसार की परिवर्तनशीलता और क्षणभंगुरता है। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर कवि की दृष्टि में संसार का स्वरूप कैसा है। तो प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर कवि की दृष्टि में संसार का स्वरूप परिवर्तनशील है, यानी लगातार बदलता रहता है। कवि ने संसार के किस स्वरूप का वर्णन किया है। तो कवि ने संसार के नश्वर और परिवर्तनशील स्वरूप का वर्णन किया है। कवि के अनुसार यहाँ पर कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील और नश्वर है। और ये श्रृंखला, ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। अगला भाग अगले अंक में क्रमशः जारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।